नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनास। अगर आज की बड़ी खबर में बात होगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर बवाल दस्तूर जारी है। दोषियों पर एक्शन हो रहा है, लेकिन विपक्ष तब भी शांत नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय अनिल मिश्रा की छुट्टी हो चुकी है। पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एग्रेसिव मोड में है। सीएम योगी ने कहा कि चढ़ावा चोरी पर दूध का दूध पानी का पानी होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। एसआईटी की जांच में जो भी सबूत मिले हैं उन पर एक्शन भी हो रहा है। योगी ने चढ़ावा चोरी पर पॉलिटिक्स करने वालों पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आज आस्था की बात करते हैं। जो कांग्रेस प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारती थी, वो आज राम मंदिर की माला जप रही है। योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वक्फ के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुंह पर चुप्पी क्यों लग जाती है। इन लोगों ने सत्ता में रहते हिंदुओं के पैसे का दुरुपयोग कर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई। कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर, प्रवक्ता आरजेडी के, आरएलडी से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवेश चौधरी जी भी हमारे साथ वीएचपी से जुड़ेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ेंगे। और निवान शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सवाल तो योगी जी की इस बाइट पर बनता था सबसे पहले समाजवादी पार्टी से, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तो गुरु प्रकाश पासवान जी, जरा आप ही बता दीजिए कि ये तर्क कहां से जस्टिफाई करता है जो कुछ राम मंदिर में हुआ, कि आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई, आप राम मंदिर नहीं गए, आपने तुष्टीकरण की राजनीति की। भाई ठीक है, जो उन्होंने किया उसका सिला उन्हें मिला। अब वो सवाल उठाने का तो पूरा पूरा हक रखते हैं ना। नहीं देखिए, जस्टिफाई नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई कौन कर रहा है? मुझे नहीं लगता है टनाज जी कोई जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो करना पड़ेगा ना। डे वन से देखिए, जैसे ही ये मामला सरकार के संज्ञान में आया, एसआईटी की बात हो, एफआईआर की बात हो, गिरफ्तारियां हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जब्ती करना हो, सरकार सक्रिय रही है। समयबद्ध तरीके से एसटीएफ ने अपना काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है, लगातार डे वन से आप देखिएगा, आप फॉलो करिएगा, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, आज तक उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। और योगी जी ने क्या गलत बोला है? कोई अगर गलत तथ्य बताया तो आप बताइए। कार सेवक को उन्होंने गोली नहीं चलाई क्या? भगवान राम के अस्तित्व पे 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कांग्रेस पार्टी ने उनके अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा किया क्या? और आज राम भक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। देखिए, राम भक्त देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और राजनीतिक रोटी कौन सेकना चाहता है? वही अरविंद केजरीवाल, जिनकी डिप्टी सेकंड इन कमांड मनीष सिसोदिया कहते थे कि अरे अस्पताल बनवा देते भाई,
पाठशाला बनवा देते भाई। वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मेरी नानी का बाबरी का ढांचा को ढाया गया और वहां राम मंदिर बनाया गया, तो मेरी नानी का राम मंदिर नहीं हो सकता है। वो अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचता है तो राजनीतिक रोटी सेकना, राजनीतिक अवसरवादिता की पराकाष्ठा है कि नहीं है? आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, मेरे मन में आहत है, हमारी आस्था और श्रद्धा से जुड़ा मामला है, मामला गंभीर है, मामला संवेदनशील है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन इस मामले पे जो आस्था और श्रद्धा से जुड़ा है, इस पे राजनीति क्यों करना? और यदि कोई राजनीति कर रहा है तो उसके ऊपर बोलना, जस्टिफाई करना कैसे हो गया? तर्क है, तथ्य है, कोई कुछ भी बोल रहा था। राम मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय बीजेपी नहीं लेती है, जबकि अदालत का फैसला था, आंदोलन अलग से चल रहा था। अपने एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में, अपने संकल्प पत्र में क्या बीजेपी ने कभी भी इसको स्वीकारा नहीं? कभी भी खुलकर नहीं बताया कि भाई 500 साल का लंबा इंतजार था, बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आती तो बीजेपी ने भी तो भाई इस मुद्दे को राजनीति किया, वो कर रहे हैं, उनकी बारी है। गुरुप्रकाश पासवान जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, योगी जी ने आज सीधे सीधे पूछा है, फेविकॉल क्यों लग जाता था जब वक्फ की बात थी? भाई आप इतने सजग हैं, इतने आप अलर्ट मोड में रहते हैं और आवाज उठाते हैं गलत के खिलाफ, तो आपको ये आवाज सिर्फ राम मंदिर में उठाना क्यों याद आता है? वक्फ की इतनी संपत्तियां थी, इतना बड़ा पूरा मामला था, और एक नहीं, ये तो सिर्फ एक राम मंदिर का मामला है। अगर मैं पिछले 1 महीने का ही डेटा सामने मेरे है, उसी को निकालने की कोशिश करूं, उस पर तो आप कभी नहीं बोलते। धन्यवाद। देखिए, 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत की सरकार है। 2017 से 27 आ गया, योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से तब यह सवाल नहीं उठा। इस सवाल की टाइमिंग समझिए, जब राम मंदिर के चंदा चोरों में इनकी संलिप्तता पाई जा रही है, जब इसका उद्घाटन टाइमिंग तो आपकी भी अच्छी है ना, आपको मौका मिला, आपको राम मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आवाज उठाने का मौका मिला, तो टाइमिंग सबकी अच्छी है। मैं इसमें ना योगी जी को कह रही हूँ कि उनकी अच्छी नहीं है, आपकी भी अच्छी है सर, अच्छी होनी चाहिए। राजनेता है आप, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात का रहस्योद्घाटन ना करते तो ये सब चोर अंदर से मिलकर चोरी जारी रखते। तो आप क्या चाहती थी? ये रहस्योद्घाटन मैंने नहीं करा, आपने आप बधाई के पात्र हैं, मैं हर बार हर शो में आपको बधाई देती हूँ इस बात की, लेकिन तो मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप फिर से सुनिए सवाल, है ना, क्लैरिटी के साथ सुनिए, है ना। आप मुझे बताइए कि जब वक्फ की संपत्ति का मामला आता है, जब दरगाहों में चोरी का मामला आता है, तब इतनी मुखर आवाज अखिलेश जी की क्यों नहीं निकलती? और मैं 10 साल के आंकड़े नहीं दूंगी, आप सिर्फ गूगल सर्च करिए, वक्फ की संपत्ति के मामले पिछले 2 महीने के कितने सारे निकल आएंगे। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, आप कहें तो मैं उदाहरण भी दे दूं, तो तब क्यों नहीं बोलते भाई? अगर मैं सजग हूं तो फिर हर धर्म के लिए हूं ना, सिर्फ एक धर्म के लिए क्यों? मैं पिनाज यही तो बोल रहा हूं मैं आपसे कि 10 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। चलिए वो खराब, आप तो अच्छे हैं ना, आप तो उठा लीजिए, आप आवाज उठा लीजिए। सुनिए तो, मेरी बात ही नहीं सुन रही आप। पूरी बात अगर एक बार आ जाएगी तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बोलिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि 2017 में इनसे लेके 2000 वसीम रिजवी और अली जैदी और फारूकी साहब, ये सब भारतीय जनता पार्टी के तो लोग हैं, मुस्लिम मंच के। ये क्या कर रहे हैं 10-11 साल से? क्या बैठ के ये लोग चाय वाय बेचने चले गए हैं क्या? ये करें अपना काम। मैं वही तो कह रही हूँ, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी तो एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिमों के बड़े हितैषी हैं, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब आपको बताएं, बहराइच की दरगाह में लगभग अनअकाउंटेड मनी की बात सामने आई है। जयपुर के जगडोली में 40 परिवार के लोगों ने वक्फ की संपत्ति को लेकर सवाल उठाया। मेरठ में भी इसी तरह का मामला सामने आया। तो भाई अखिलेश जी अलग जगा रहे हैं तो राम नाम का अलग जगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा रुख जो है वो दूसरी तरफ भी कर लें, यही तो योगी जी पूछ रहे हैं। चलिए उनकी टाइमिंग छोड़ दीजिए, 10 साल बाद जागे वो, जैसे अखिलेश जी क्या कर रही है। भाई मैंने कहा ना कि अखिलेश जी, अरे सरकार तो फिर भाई आप नहीं समझे, अगर राम मंदिर पे उठा रहे हैं सरकार, तो आपने कह दिया ना निकम्मी है। आप बताइए, आप क्यों नहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का जब वक्फ की बात आती है, दरगाहों की बात आती है, तब आपके मुंह में फेविकॉल क्यों लग जाता है? हमारे पास शिकायत आएगी, हम उसको भी उठाएंगे। अच्छा, आए तो हमारे पास शिकायत। अच्छा, हमारे पास जो शिकायत आई हमने बता दिया। एसआईटी के पास नहीं जाएंगे, शिकायत आएगी, आवाज उठाएंगे। तो आप सुनिए, ठीक है, आप चोरी पकड़ी गई राम मंदिर से तो आप वक्फ की तरफ भाग रहे हैं। असल में ये खिसियानी बिल्ली, पर आप क्यों नहीं भाग रहे? मैं वही तो कह रही हूँ, आपको उनका उत्थान नहीं करना, यही तो पूछ रही हूँ। हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी तो हम उसकी बात भी उठाएंगे। अच्छा, गुरुप्रकाश जी भी कंप्लेन भिजवा दीजिए इनके पास, फिर पुरजोर तरीके से आवाज उठाया करेंगे। गुरुप्रकाश जी, ये डाइवर्जन पॉलिटिक्स, अब ठीक है, कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स है सर, उसमें डाइवर्जन भी होते हैं, डिरेलमेंट भी होते हैं, अपीसमेंट भी होते हैं, सब कुछ होता है। गुरुप्रकाश जी, भाई एसआईटी के पास तो ये राम मंदिर वाले सबूत लेके नहीं गए, आप लोगों ने इनसे मांगे भी कई बार, लेकिन अब इनको वक्फ के कुछ सबूत भिजवा दीजिए, आवाज उठाएंगे।
नहीं देखिए, इनके मुंह में दही जम जाता और बहुत ही स्वाभाविक है। आदरणीय डिंपल यादव जी पे जिस प्रकार की टिप्पणी की गई थी, हमारे लोगों ने बोला, इनके लोगों ने बोला क्या? तब भी इनके मुंह में दही जम गया था। अब बताइए, अपने पार्टी के मुखिया के धर्मपत्नी के बारे में ऐसे विषय पर टिप्पणी की जाती है, तब भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है भाई। और ये राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध शुद्ध दिख रहा है, ये लोग देख पा रहे हैं। आप लोग कभी 2000 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी रामचरितमानस गायब हो गया, कभी चरण पादुका गायब हो गई, कभी काकभूषुंडी गायब हो गया। अरे भाई, कल सब कुछ दिख गया ना, और उसके बाद भी आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। कथित रूप से बोल रहा हूं, टिन्नू यादव और आपके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के बीच में क्या संवाद चल रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने वाले लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, अखिलेश जी ने चैलेंज किया है सीधे सीधे, अखिलेश जी ने चैलेंज किया है, अगर आप इन पर अफवाह फैलाने का बिना सबूत लोगों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाते हैं, तो आरोप आप पे भी लगता है। अगर आपके पास कॉल डिटेल्स नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, आप तो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी से बयान दीजिए। गुरु प्रकाश जी, देखिए ऐसा है, 10 सेकंड मुझे जवाब दे। आ रही हूं आशुतोष जी, पहले मैं ही सवाल ले लूं। आपने लगता है मेरे शब्दों को सुना नहीं। आपने अरे इतना व्याकुल मत होए भाई समाजवादी पार्टी के लोग, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने कहा कथित रूप से कुछ होता है। आप मीडिया के लोग हैं, आप समझते हैं कि भाई एलिजिडली ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कई लोगों ने कहा है कि भाई अखिलेश यादव जी और टिन्नू यादव के बीच में संपर्क हो रहा था, संवाद हो रहा था, सीडीआर की डिटेल्स आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अखिलेश यादव जी की क्या संलिप्तता है? मैं पुनः बोलना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश जी को भी क्लीन चिट दे दीजिए ना, वो भी तो कथित तौर पर ही कहते हैं जब सब कुछ कहते हैं। सुनिए ना, अगर आपको कथित तौर पर यह कहने का हक है कि उनकी बातचीत हो रही थी, आप कथित तौर पर कोट कर रहे हैं, तो अखिलेश जी भी तो कथित तौर पे कोट कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का यादव जी ने कहा कि घोटाला हुआ है। कथित तौर पे ही कह रहे हैं कि ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। अगर कथित तौर पर आपके लिए एप्लीकेबल है, तो कथित तौर पर उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ऐसे थोड़ी होता है। पिनाज जी 10 सेकंड के लिए मैं आऊं। पिनाज जी, कल पूज्य गोविंद गिरी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा कि नहीं देखा? देखा, उस पर भी सवाल पूछूंगी, बहुत सारे सवाल है मेरे पास। का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। तो उसमें आ गया ना, उसमें सब क्लियर आ गया ना। जो कह रहे थे अखिलेश जी गायब हो गया है, माहौल बना रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, कल दूध का दूध पानी का पानी हो गया। झूठे खाली पूरा जून भर आपने भ्रम बनाया है, एक फॉल्स नैरेटिव, फेक प्रोपोगेंडा बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, और कल औंधे मुंह गिर गए। कल पता चल गया कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। करिए राजनीति, आप राजनीति करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा से जुड़े राम मंदिर के मुद्दे पे इस प्रकार राजनीति करिएगा तो राम की सजा भी पाइएगा। लगातार पूरा बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे, कार से वो गोली चलवाई। ठीक है, हाँ 10 सेकंड, आप 30 सेकंड ले लीजिए, पर उसके बाद खत्म कीजिएगा। नहीं गए थे आप? ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा। अब गुरु प्रकाश जी बोलिएगा नहीं, मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूं। अगर आपने अगली बार ये बात निकाली, और खासकर इंडिया टीवी के लिए मैं बोल रहा हूं कि इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर पीयूष पद्माकर ने इस बात को ट्विटर पे लिख के बताया है कि गुरु प्रकाश के टिन्नू यादव के और अखिलेश यादव के बीच में सीडीआर रिपोर्ट्स में कहीं कोई बात नहीं आई। अगली बार अगर आई तो आपके खिलाफ भी एफआईआर होगी। अखिलेश जी ने तो 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। सुनिए ना, अखिलेश जी ने तो दुबे जी को 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट डिलीट नहीं किया, तो अखिलेश जी ने एफआईआर कराई क्या? एफआईआर हो गई है, अच्छा चलिए, अच्छी बात है, और उसके स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ। ठीक है, गुरु प्रकाश जी आप पर भी हो जाएगी, अपनी बातें वापस लीजिए भाई। ये बात रखिए, ये जो गलत तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, अच्छा, और आप पर एफआईआर क्यों ना हो? आप पर एफआईआर क्यों ना हो जब काकभूषुंडी गायब हो गई? 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है कि आपने चंदा चोरी करी है। ठीक है, कोई आपको माफी नहीं मिलेगी। ठीक है गुरु प्रकाश जी, भाई ये लोग तो बहुत प्रोएक्टिव हैं। अफवाह फैलाने पर, गलत बयानी देने पर एफआईआर करा रहे हैं आपके खिलाफ, और कह रहे हैं आगे बोलेंगे तो कराएंगे। आप भी करा दीजिए ना इनके खिलाफ, आप बुला लीजिए अखिलेश जी को एसआईटी में। किसने रोका है आपको? देखिए, नहीं देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी के लोग एफआईआर बोल रहे हैं। नहीं तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का काल हमें याद है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे किस प्रकार से एक अपना पैरेलल एफआईआर का सिस्टम चलाते थे। झूठ बोला जा रहा है, और मैं पुनः बोल रहा हूं, कथित रूप से बोल रहा हूं, यदि ऐसा सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि अखिलेश यादव जी ने किसी प्रकार से इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया तो उसको एक्सपोज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की जो गुंडाई है वो शांत हो गई है 2017 के बाद, इस बात को स्वीकार करिए आप। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार जो है, डराने धमकाने वाली सरकार जो है, आप लोगों को बता दिया गया है।
उत्तर प्रदेश की जनता ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। हम राम भक्तों की आस्था के साथ, श्रद्धा अभी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। बहुत सारी क्लैरिटी आनी गुरु प्रकाश जी बाकी है। कल ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। ठीक है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, भाई ठीक है, चुनाव आने वाले हैं, मुद्दा दोनों को मिला है, हर कोई अपने आप को बढ़ चढ़ कर राम भक्त साबित कर रहा है, इसमें गलती क्या है? नहीं, राम भक्त होने में कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई संगठन ये कह रहा है कि हम राम मंदिर गए थे तो हमको ये अधिकार मिल गया कि हम राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लेंगे, हम बाकायदा चंदे में डकैती डालेंगे। बाकायदा जो कोषाध्यक्ष हैं गिरी जी ने ये कहा कि मैं कोषाध्यक्ष होने के बावजूद मैंने किसी चेक के ऊपर साइन नहीं करे, मैंने ऐसा कोई भी ऑडिट वहां नहीं देखा। देखिए, कहीं ना कहीं मामला ये लोगों की जनभावनाओं से है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। और बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनवाया है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि सरकार आपकी थी, सरकार के लिए निर्देश था, सरकार की ये जिम्मेदारी थी। सरकार चाहे उस वक्त तक किसकी भी होती, चूंकि आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार की ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का ध्यान रखते हुए वर्तमान सरकार को कहीं ना कहीं मंदिर बनवाना था। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी बहुत सारा धन भी इसमें लगा, सरकार द्वारा उपलब्ध जमीन भी है, जमीनों के अंदर भी घोटाला कर दिया। और आज तो एक महाराज जी ने और भी कहा है, धर्मदास जी ने, कि कहीं ना कहीं जो हो रहा था, व्यवस्था हो रही थी, पूरा का पूरा जो खेल हो रहा था, आज मिट्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो मिट्टी खुदाई है उसमें भी घोटाला हुआ है। तो ये मेरा मानना ये है कि इस तरह की अगर बातें करेंगे ना कहीं गलत रहेगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि सही से जांच हो, जो अपराधी हो, जो बड़े लोग हो, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं हम ये सब चीजें करें। मेरा मानना यह है कि कहीं ना लेकिन कहीं एक बात बताइए डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप समझते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है? भाई एसआईटी भी गठित है, एफआईआर भी हो रही है, अभी वो अपनी जांच कर रही है। आपने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो देखी है वो पूरी की पूरी, उसमें सीधे सीधे उन्होंने नहीं बख्शा। अनिल मिश्रा को पूरा उन्होंने उस पर सवालिया निशान उठाए हैं, आपने अगर पढ़ी हो तो उसमें सब कुछ लिखा तो है, ऐसा नहीं किसी को बख्शा जा रहा है। एसआईटी ने यह भी कबूला अपनी रिपोर्ट के अंदर कि मामला अभी का नहीं है, 45 दिन पहले के तो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, मामला उससे पहले से चल रहा था। तो कोई छिपाने की, लाग लपेट की कोशिश नहीं की है। जो अमाउंट रिकवर हुआ है, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इससे भी बड़ा अमाउंट है, पहले से चल रहा था, तो छिपाया नहीं है। तो एसआईटी कह रही है ना कि मामला संगीन है। अनिल मिश्रा को भी नहीं बचाया, उनका नाम लिया, पूरा का पूरा एक पन्ना उनके ऊपर डेडिकेटेड है। हाँ ठीक है, चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है, और अनिल मिश्रा पे ही मूलतः जिम्मेदारी थी कि किस तरह से चंदा जो है वो काउंट होगा, कहाँ स्टोर होगा, किस तरह से वो फिर बैंकों तक जाएगा, और उसके बाद आगे उसका क्या काम होगा। ये जिम्मेदारी उन्हीं को डेजिग्नेटेड थी, तो उनके ऊपर पूरा पूरा है। आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। तो फिर भाई कर रही है ना एसआईटी अपना काम। देखिए एसआईटी का गठन से पहले एफआईआर होनी चाहिए थी। चलिए, बाद में हो गई, हो तो गई ना सर। नहीं, आप सुनिए। देखिए अपराधियों को जब भी हम कोई अपराध होता है तो बाकायदा पहले एफआईआर होती है, और जो लोग आरोपित हैं, जो संभावित लोग हैं, उनको उस जगह से, क्राइम स्पॉट से हटाया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं चंपत राय जी हो या अनिल मिश्रा जी हो या गोपाल राय जी हो, इन सब लोगों के ऊपर आरोप लगे और वो वही परिसर में बने रहे, तो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने का एक तरीका रहा है। मेरे हिसाब से आज बीएचपी यहाँ नहीं, लेकिन बीएचपी को भी कहीं ना कहीं चंपत राय जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, निश्चित रूप सर उनकी अभी मीटिंग होने वाली है, राम मंदिर ट्रस्ट ने तो कार्रवाई कर दी, अभी बीएचपी की मीटिंग होने वाली है, तो देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। अभी वो जुड़े नहीं है हमारे साथ। हाँ बोलिए। आप सुनिए, आरएसएस को आहत होने में 1 महीना लग गया। ठीक है, वो उनकी आहत निकलने में 1 महीना हो गया। दूसरी बात, बीजेपी ने राम मंदिर का पॉलिटिकल फायदा भी उठाया है, ये भी ध्यान रखो। और ये जो पैसा है, इस पैसे का पॉलिटिकल कहीं ना कहीं यूज हुआ है, ये बड़ा खतरनाक मामला है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, अगर ये सारी बातें आप बोल रहे हैं, अगर आपके पास इनके कुछ सबूत हैं, तो एसआईटी के पास जाइए ना। सारा मामला तो यही है ना कि आप जाइए। देखिए, बीएचपी के आलोक कुमार जी ने सीधे सीधे कहा कि भाई जो तमाम लोग ये आंकड़े दे रहे हैं, जो डेटा दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप ठीक है, सवाल उठाना आपका हक है, चाहे वो फिर जमीन के लेन देन के मामले में हो, आभूषण के मामले में हो, या कोई भी आपके मन में संशय हो, लेकिन कहीं तो कोई सब्सटेंस होगा ना। हवा में सिर्फ बातें करते रहे तो सही नहीं है ना। हमारे साथ मलूक नागर जी भी इस वक्त जुड़े हैं। मलूक नागर जी, एक बहुत सही बात यहाँ पर जो निकलकर हर बार आती है एक डिबेट में, कि भाई कहीं ना कहीं डिलेड जो हुआ
रिएक्शन टाइम जो रहा, चंपत राय जी को पता चला कि गलती है, उन्होंने एफआईआर कराने में डिले किया, पहले खुद ही मामला सुलटाने की कोशिश की, फिर उसके बाद इस्तीफे में देरी हुई, फिर चाहे वो रिएक्शन आने की बात हो आरएसएस की तरफ से, वहां देरी हुई, वीएचपी शुरुआत में चोरी हुई है कि नहीं इसी को नकारता रहा। तो ये जो पूरा जिस तरह से हैंडलिंग हुई है इस पूरे मामले की, इसे छिपाने की कह लीजिए या दबाने की, जो भी इसको आप इंटरप्रेट करना चाहें, जो हैंडलिंग हुई है वो ज्यादा आहत कर गई है पूरे सिस्टम को और विपक्ष को मौका दे गई है। ये तो पिनाक जी सब्जेक्टिव है और डिबेटेबल है। डिबेट ही कर रहे हैं सर, बता दीजिए। ताकत दे गई है या विपक्ष को कमजोर कर गई। हाँ, विपक्ष को कमजोर कर गई है या ताकत दे गई है। जो कानूनी प्रक्रिया है और जो देश का संविधान है या हम सांसदों ने जो नियम और कानून देश चलाने के लिए बनाए हैं उसके कंप्लायंस करने का जो प्रोसीजर है वो टेलीविजन पे बैठ के हम लोग विशेषज्ञ नहीं है कोई भी, आप और मैं भी, जो ये ज्ञान दे दें कि ऐसा गलत किया ऐसा सही किया है। एसआईटी जांच कर रही है। अगर छुपाने की कोशिश है तो नाम क्यों आए, एफआईआर क्यों हुई, जेल क्यों गए? अनिल मिश्रा जी पर एसआईटी में पूरा पन्ना डेडिकेटेड है, लेकिन उन पर तो एफआईआर नहीं हुई। तो अभी आपको पिनाक जी, मैं आपका जानकारी के लिए कहना चाहता हूं प्रार्थना के साथ, अभी जांच पूरी कहां हुई है? तो बाकी लोग जो थे उन पर क्यों हो गई फिर? एक्सटेंशन मिला है एसआईटी को। यही तो पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो छोटे कर्मचारी थे उन पर तो जांच के बीच में ही हो गई, बाकी बड़े लोगों पर जांच के लिए इंतजार करने की बात की रही है। केजरीवाल जी भी यही सवाल उठा रहे हैं, क्यों निवान जी? देखिए आप पूरी बात तो होने दो। एक सेकंड निवान जी रुक जाइए, वो पूरा नहीं बोल पाए, सॉरी मलूक जी। हाँ नहीं, आप बोलिए नहीं आप बोलिए। मैंने कहा ना कि सॉरी, आप बोलिए। अधूरी रह जाएगी। नहीं अधूरी मत रही, छोड़िए, सब बात मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाइए। सांसद बन जाना, हम एक दिन पत्रकार बन जाएंगे, पता लग जाएगा। ठीक है सर। जी, हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन एफआईआर हुई उस दिन तक की जांच के अनुसार एफआईआर भी हुई और उनको अंदर जेल भेजा गया, उनको बिल्कुल कड़ी उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। और अभी जो जांच आगे चल रही है, क्या पता आने वाले समय में आपका पर्सन ही इन्फेक्शियस हो जाए, वो ऑटोमेटिकली लाइन में हो, सारा प्रोसेस में हो। एक चीज हम कह के अपनी बात को पूरी करेंगे, सख्ती से निपटा जा रहा है, जांच पूरा अच्छे तरीके से होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई भी हो, किसी से भी जुड़ा हो, बड़ा हो छोटा हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये विपक्ष के लोगों पे बाद में कोई मुद्दा बचेगा नहीं। ठीक है, तो अभी आप मौका दे रहे हैं उन्हें कि वो मौके पे रिएक्शन दें, मुद्दा उठाएं, मुद्दा बनाएं, बाद में आराम से आप इसको सील लॉक करेंगे। निवान जी भाई ठीक है, अंत में विजय नहीं की होगी। नहीं ऐसा नहीं है, आप नहीं ऐसा नहीं, आप कुछ भी नहीं ऐसा नहीं। अच्छा चलिए आप बोल दीजिए, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत। नहीं आप अपने शब्द बोल दीजिए, मैं वही निवान जी के पास ले जाऊंगी। प्रक्रिया के अनुसार काम हो रहा है। ठीक है निवान जी भाई, थोड़ा सब्र रख लीजिए। जब केजरीवाल जी थे तो उन्होंने भी तो अपने पद से इस्तीफा देने में एक लंबा वक्त लगाया था। आप लोग दूसरों से बड़ी जल्दी फटाफट इस्तीफा मांगते हैं, जब अपनी बारी आती है तो आप इस्तीफा नहीं देते। हाँ, क्योंकि आपने बात करी तो मैं उस पर बता देता हूँ कि आपने देखा नहीं किस तरह से ईडी जो है वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया था, उप मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया था। कोई एफआईआर नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। विपक्ष का मामला होता तो क्या फटाफट कार्रवाई होती है। आज तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को डिबेट में आने से, बैठने से पहले जनता के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी चाहिए। उनको तो डिबेट शुरू करने से पहले कहना चाहिए कि हमसे पाप हो गया, मगर एफआईआर के जेल में डाला ही नहीं है, ये झूठ है। पिनाक जी, त्यागी जी, एक सेकंड बोलने दीजिए सर, एक मिनट बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। अदालत से उन्हें बेल नहीं मिली थी बार, ये भी सबको पता है। अब निवान जी कुछ भी कहें, इससे चीजें बदल तो नहीं जाएंगी ना भाई। ठीक है, इन्हें ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है, लेकिन अदालत ने फिर रिजेक्ट भी की थी, फिर बाद में अदालत ने ही बेल दी भी, तो ऐसा नहीं है। निवान जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, अदालत ने बेल भी दी थी और अदालत ने तो डिस्चार्ज कर दिया, कह दिया कि मामला बनता ही नहीं। वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज बीजेपी के पास कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है देश के अंदर। इन लोगों को ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आप राम मंदिर बनवाइए और राम मंदिर की सुरक्षा कीजिए, जिसमें ये पूरी तरह से फेल हुए। अब ये कहते हैं कि एसआईटी जांच कर रही है। अरे एसआईटी कहाँ जांच कर रही है? संजय सिंह जी पेपर्स लेके गए थे एसआईटी के पास जमीन घोटाले के। एसआईटी ने कहा हम तो जमीनों की जांच ही नहीं कर रहे, हम तो चढ़ावे चोरी की जांच कर रहे। तो बताइए जमीनों की जांच कौन कर रहा है?
जो जमीनें 20 करोड़ रुपए की 95 करोड़ में खरीदी गई, ट्रस्ट को चपत लगाएगी, उसकी जांच कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं कि हम जो है वो रिकवरी कर रहे हैं। अरे आप जिस स्पीड से रिकवरी कर रहे हो उस स्पीड से तो 200 साल लग जाएंगे आपको रिकवरी। आप तो पूरा चोरों को मौका दे रहे हो बच के भागने का। आप ये कह रहे हो कि ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट कार्रवाई करेगा। अरे जो चोर है वही चोरी की जांच भी करेगा, वही चोरी की कार्रवाई भी करेगा। ट्रस्ट ने क्या किया कल बताओ ना आप? कितने एफआईआर दर्ज कराई ट्रस्ट ने कल जो है आप बस इस्तीफा देके हो गया? मतलब फिर तो कोई भी देश के अंदर हमारी आस्था की चोरी कर लेगा, बाद में इस्तीफा दे देगा, फिर दोबारा जनरल सेक्रेटरी कोई और बन जाएगा, वो भी चोरी कर लेगा, वो भी इस्तीफा दे देगा। इस्तीफे से क्या होगा? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के लोगों को बिठाया, उसके अंदर एक केंद्र का अधिकारी भी था, उसमें राज्य का अधिकारी भी था, उसमें डीएम भी था। निवान जी, लेकिन आज सवाल एक और भी है ना, ठीक है, ये सवाल मैं लेके जाऊंगी गुरुप्रकाश जी के पास, लेकिन एक सेकंड, काउंटर आएंगे, गुरुप्रकाश जी भी, उनसे भी ले लें काउंटर, है ना, आप ही के सहयोगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुप्रकाश जी, भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस्तीफे भर से बात नहीं बनेगी। छोटे लोग जो हैं, जिनको सिफारिश पे काम मिला, जिन नौकरियां मिली, उनका कोई सर्वा भी तो होगा ना, किसी की तो जिम्मेदारी तय की जाएगी ना। कल ट्रस्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कह दिया निष्कलंक, निरपराधी हैं, भोले हैं, बस इसीलिए उनसे भूल हो गई, पापियों से घिरे रहे, षड्यंत्रकारियों से घिरे रहे। ट्रस्ट ने तो एसआईटी से पहले ही क्लीन चिट दे दी चंपत राय जी को। नहीं देखिए, जो भी षड्यंत्रकारी है, नहीं देखिए, क्लीन चिट किसी ने नहीं दिया है, क्लीन चिट देने का काम एसआईटी का नहीं है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, देखिए जो नैतिक द्वंद्व है ना, मंदिर बनाया किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और ट्रस्ट बनाया किसने? तो प्रधानमंत्री जी ने बनाया। मतलब ये किस प्रकार की क्लैरिटी है? मतलब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या कोई भी व्यक्ति यदि इस बात को लेकर के राजनीति करता, अच्छा मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था, लेकिन ट्रस्ट जो है वो बीजेपी ने बनाया है, ट्रस्ट सरकार ने बनाया है। मतलब ये तो बेसिक क्लैरिटी की कमी है, ये तो बेसिक जानकारी के अभाव है कि भाई मंदिर का श्रेय आप बीजेपी को नहीं देते हैं, लेकिन ट्रस्ट जो है उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेवार। अरे ऐसे कैसे होता है भाई? बेसिक कानून की जानकारी तो आपको रखनी पड़ेगी ना। जो आदमी खुद लिकर स्कैम, अब मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, एक सेकंड निवान जी, उनको मौका दे दीजिए, उन्होंने पूरा अपना वक्त का इंतजार किया। एक के ऊपर एक नहीं देखिए, हाँ ऐसे व्याकुल होने से बात नहीं बनती है ना। मतलब देखिए, मैं पुनः बोल रहा हूं, ये बेसिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत विद्वान होते हैं, तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। मंदिर का श्रेय बीजेपी को नहीं देना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, लेकिन ट्रस्ट बीजेपी ने बनवाया है। अरे कैसी बात है भाई? ट्रस्ट ऑटोनोमस है, ट्रस्ट स्वायत्त है, ट्रस्ट कार्रवाई करेगी। नहीं प्रधानमंत्री जी को लेकर आइए, गृह मंत्री जी को लेकर आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर आ रही है। अरे रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है टनाज जी? कानूनी प्रक्रिया है कि नहीं है? जुडिशियल प्रोसेस है कि नहीं है? जब आपको वही न्यायपालिका अरविंद केजरीवाल जी को बेल देती है, वाह भाई वाह, क्या न्यायपालिका है, वही न्यायपालिका यदि कार्रवाई करती है, 200 साल का समय लग जाएगा, 300 साल का समय लग जाएगा। अरे रूल ऑफ लॉ है, कानून पे फेथ रखिए भाई, कानून में आस्था रखिए, कानून में श्रद्धा रखिए। इस प्रकार से मैं पुनः बोल रहा हूं और तीसरी बार बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के पास कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो उसी चंपत राय जी के साथ जाते हैं और वीआईपी दर्शन करा के फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे, और आज इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। वो वही अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि मेरी नानी का राम मंदिर नहीं है, ये वही अरविंद केजरीवाल जिनके मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अस्पताल बनवा दिया होता। और आज किस मुंह से आप लोग बोलते हैं? कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है आपके पास, कोई नैतिक अधिकार नहीं है वहां जाकर के इस प्रकार राजनीति करने का। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है टिनाज जी, अगले साल विधानसभा चुनाव है, हम समाजवादी पार्टी से नेगोशिएट कर लें। आपके यहां बैठे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कहिए इनको, आम आदमी पार्टी को 3, 4, 5 सीट जितना देना है दे दीजिए। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेगोशिएशन कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हम कैसे लड़े, राजनीतिक प्रासंगिकता, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे विनम्रता के साथ, जिस प्रकार इनका दिल्ली से सूबड़ा साफ हुआ, पंजाब से सूबड़ा साफ होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए ना, यहाँ पर हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवेश चौधरी जी। एक सवाल, क्योंकि आप बहुत देर से शामिल हुए हैं, तो आपको बता दें कि एक सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई ट्रस्ट ने तो चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वीएचपी की भी बैठक होने वाली है, अयोध्या वाली बैठक को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहां से भी इस्तीफा होगा। और इस्तीफा देने का इंतजार क्यों करते हैं आप लोग? टर्मिनेट भी तो होता है, कुछ एक्शन भी तो लिया जाता है, सस्पेंशन भी तो होता है। पिनाज जी सुनिए, देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। मेरे और आपके बहस से ना कोई अपराधी बन जाता है, ना किसी को फांसी दी जा सकती है। जो होगा वो कानून सम्मत जो होगा, कानून में लिखा होगा, उसके हिसाब से होगा, ठीक है।
अभी वो अपराधी बने नहीं है। ये बार बार जो चोर 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 कह रहे हैं ना, इन सब पर केस लग सकता है आज तो भी। लगा दीजिए ना, किसने रोका है आपको? दंड संहिता किसने रोका है? किसी लगा को दीजिए, अभी कोई साबित लगा दीजिए। नहीं हुआ, अगर चंपत राय जी पर ये उसके केस नहीं बावजूद बन रहा उसको था आप कि छोड़ उन्होंने रहे हो। मामले को छिपाया, आपको अपराध शर्म को आनी छिपाने चाहिए। वाले भी हैं वो, तो आप इन पे लगा दीजिए ना। उन पर तो नहीं लगाया इन लोगों ने। बिल्कुल मैंने तो इनको भी नहीं कहा छिपाया। कि आप लगा बिल्कुल दीजिए। नहीं छिपाया पिनाक जी। अच्छा, बे- खुद जाके रिकवरी मैं कह करना रहा हूं, क्या होता है? बिल्कुल छुपाना नहीं छिपाया होता। है। जिस दिन न्यास के संज्ञान में विषय आया, एसआईटी की मांग करी, एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? त्यागपत्र भारत कितने के दिन बाद आया? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने कितने अपने दिन बाद ऊपर ही आया? SIT एसआईटी की जांच मांग कब करी से हो। शुरू हुई और त्यागपत्र किसी कितने व्यक्ति दिन ने बाद अपने आया? ऊपर ही एसआईटी की मांग करी हो, ठीक नहीं है। बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, कितने चिल्ला के दिन- बोलेंगे कितने दिन देखिए बाद तो नहीं आया? उससे प्रवेश जी जैसे बात ही- सही नहीं हो जाएगी ना यार। जैसे ही एफआईआर चलिए, हुई, ठीक है। आप वैसे ही त्यागपत्र दिया। अच्छा, जांच जब हो रही थी तब बने रहे पद पे। अच्छा सुनिए ना प्रवेश जी, आपने कहा कि इनके खिलाफ जो है ये चंपत राय जी को नहीं, बिना बात सूली पे जांच चढ़ाना नहीं। चाह रहे हैं। सुनिए ना, तो आप इनके खिलाफ एफआईआर करा लीजिए। रोका किसने? कौन रोक रहा है? कहीं आप अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, आप हमने चंपत राय लिखा जी है ना, पर आपने देखा नहीं है क्या? क्या देखना था? आपने चिट्ठी नहीं देखी क्या हमारी? नहीं, मैं कह रही हूँ एफआईआर कराई विश्व हिंदू आपने। परिषद ने जितने भी ये फॉल्स जो हाँ। वो कर रहे थे ना, कि किसी ने कहा 20,000 करोड़, नहीं, आलोक जी ने जो कहा कि इनके खिलाफ भी पूछताछ होनी चाहिए, इनसे भी। 70 करोड़, हाँ, इनसे भी सबकी पूछताछ चोरी होनी हुई। चाहिए। हमने कंप्लेंट दी है ना, हमने लिख के दिया ना ठीक है, SIT इनसे को। पूछताछ होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, हमने दिया है। और जो चंपत राय हमने जी को दिया है। बिना देखिए, बिना बिना समाज में बिना भ्रम अपराधी पैदा साबित करने किए का सवाल काम उठा रहे हैं, मत उन पर भी करिए। करवा दीजिए। नहीं, हम आपने कह रहे हैं कहा, ना, मैंने नहीं होना कहा। चाहिए इनके ऊपर भी होना चाहिए। इनको बुलाए ना ठीक है। एसआईटी, ठीक इनको एसआईटी बुलाए, बुला करके पूछे कि भाई क्या प्रमाण है आपके पास जो आप कह रहे हो चंपत जी चोर है, ठीक है। चंपत ने चंपत लगा दी। ये शब्द अच्छे लगते हैं क्या उस व्यक्ति के लिए जिसने 40-42 आशुतोष जी हंसिए मत भाई, राम जन्मभूमि आप अपमान कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, गलत बात है इस तरह के। जिसने ठीक पूरा है, जीवन दे दिया हो राम ठीक मंदिर है। को, आप उसको चंपत आशुतोष जी चोर आप लोग कहते किस तो मुंह से बोल रहे हैं? आज आपको योगी जी यही शर्म तो आनी पूछ चाहिए रहे बोलने वालों हैं को कि भाई भी। एक शख्स और जिसने उन पूरी लोगों को लड़ाई भी लड़ी, जो उससे थोड़ी राजनीति के लिए लापरवाही आप हो तो गई, इस्तेमाल करते हैं। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो योगी जी ने कहा कि भाई हिंदुओं का जो चंदा था भाई कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल में खर्च हो गया, तो आपको एक आंकड़ा दे देती हूँ। 5 साल के दौरान करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और शमशान की चारदीवारी पर सिर्फ 600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और पहले साल का जो बजट था 2012-13 का, उसमें कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ सैंक्शन हुए थे, शमशान के लिए कोई राशि नहीं थी। दूसरे साल में कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ सैंक्शन हुए थे और शमशान के लिए कोई राशि नहीं थी। एक सेकंड सर, मैं ही बता रही हूँ प्रवेश जी। पिनाक जी, अच्छा, पिनाक जी, हाँ, नहीं सुनिए, मैं आपको बताता हूँ क्या बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मंदिरों का पैसा, अच्छा, मंदिरों का पैसा और कब्रिस्तान, ठीक है। अजमेर, आप ये सोचिए चुनाव अभी नजदीक पिछले है, कब्रिस्तान जब शमशान कांग्रेस बिल्कुल आएगा और आ गया है। राजस्थान में, ठीक है, उसमें क्या हुआ? ठीक है हिंदुओं आशुतोष के वर्मा जी, पैसे को लेकर भाई ठीक है, के इसमें कोई कब्रिस्तान के डिनाइल नहीं। निर्माण में आशुतोष लगा वर्मा जी, दिया, आंकड़े भी आपके दरगाहों हक के में नहीं निर्माण है। में लगा दिया। ठीक हिंदुओं का है, पैसा, ठीक हमारे है। मंदिरों का पैसा, जनता का पैसा। परवेश जी, भाई ठीक है, जनता का पैसा है तो उसमें भेदभाव क्यों किया आप लोगों ने? अपीसमेंट अरे क्यों हमारे किया? मंदिरों का पैसा, अरे भाई हिंदू समाज का पैसा, एक सेकंड आशुतोष नहीं, वर्मा जी, हमारे हिंदू समाज का पैसा, प्लीज, ऐसा कहीं नहीं आप लिखा होता। हज के लिए टैक्स लगा कलेक्शन देते होता है, हो, लगा उसमें देते हो। जनता का अरे एक पैसा बार होता तो है कोई सर, चुप तो रहे, जनता तब का तो मैं पैसा जवाब होता है सर। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ये बता दीजिए ना कि आप जरा समझा अरे, दीजिए। आप अपीसमेंट मैडम, पॉलिटिक्स अरे, आपने की आप ना। मैं बिल्कुल बता दूंगा, पहले इनको तो चुप आप कराइए। ऐसे नहीं बात कर रहे, आप एक सेकंड, प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, प्रवेश इसलिए कह रहा हूं चौधरी आपको। जी सुन तो लीजिए एक मेरे मिनट, पास आप डेटा सवाल होता है हर नहीं चीज का। निकालिए डेटा, निकालिए डेटा। मैंने जो बिना डेटा डेटा निकाला की उस बात पर नहीं जवाब ले करता। लूं, मैं ले लूं 1 मिनट के लिए। कर्नाटका के अंदर, अरे तमिलनाडु भाई के एक अंदर, सेकंड सबर केरला के रखेंगे अंदर, प्रवेश चौधरी केरला जी। के अभी मैं अंदर, डेटा देने लग जाऊंगी ना राजस्थान एसआईटी का, के तो फिर अंदर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हिंदू मंदिरों डॉक्टर का आशुतोष पैसा वर्मा जी, इकट्ठा मुझे जरा ये करके समझा दीजिए। वो अब जो है हिंदू डॉक्टर मुसलमानों के आशुतोष हित में वर्मा जी, लगाया गया। बस प्रवेश जी, नहीं लगाया बस। गया, बताइए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, नहीं प्लीज, अब आप ना इधर उधर मत घुमाइएगा। पिछली बार आपने पूरा घुमाया, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपको अपने आरोप लगाने थे, मैंने पूरा आपको प्लेटफॉर्म दिया। अब जरा सुन लीजिए, अब सीधी बात करते हैं, ठीक है ना भाई? जब वक्फ का मुद्दा होता है, आप पे ये सवाल उठेंगे ना भाई? ठीक है, अगर इन पे सवाल उठ रहे हैं तो सवाल आप पे भी उठेंगे। सवाल आप पे सीधे सीधे उठेगा कि जब वक्फ के अंदर कुछ डिस्पैरिटीज होती हैं तब आप चुप रहते हैं, जब दरगाहों के अंदर डिस्पैरिटीज होती हैं तब आप चुप रहते हैं। अब ये शिकायत मिली नहीं मिली, प्लीज आप भी जानते हैं पूरी शिकायतें हैं, है ना? स्यू मोटो रिएक्शंस अखिलेश जी बहुत करते हैं, तो वो कहीं नहीं करते। फिर उसके बाद आपकी सरकार के कार्यकाल के आंकड़े ही निकाल के लेकर आई हूं, डेटा है, बजट के अंदर है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ठीक? तो भाई उसमें भी सीधे सीधे डिस्पैरिटी मिल रही है, तो हिंदू आप पे क्यों भरोसा करें? क्यों नहीं माने कि आप सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं?
पिनाज जी मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, शमशान कब्रिस्तान की बात 2017 में हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की 325 लोगों की सरकार बनाई। उसके बाद 2022 का इलेक्शन आ गया, 2022 के बाद 2027 आ गया। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी जाए न्यायालय में जाके समाजवादी पार्टी को, हमारे उनके अध्यक्ष के ऊपर केस कर दे और जेल कर दे। किसने रोका है? आशुतोष जी प्लीज, मैं वही कह रही हूँ ना आपसे, मैंने आपसे यही तो पूछा कि अखिलेश जी को किसने रोका है इन मुद्दों पर बोलने से? अरे भाई, हम तो बोल ही रहे हैं, अपीसमेंट पॉलिटिक्स करिए आपने, आपको लगता है गलती हो गई और आप उसका पश्चाताप कर रहे हैं, जैसा कि योगी जी ने कहा कि अखिलेश जी को पश्चाताप करना चाहिए। अरे भाई, इनके बोलने से हम राजनीति थोड़ी करेंगे। ये आप बोलेंगे तो हम तो खुल के बोल रहे हैं कि ये सब के सब चोर हैं, कि जाए करे जाके। अरे जहां चोरी हुई है, जहां एसआईटी कह रही है 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है, चंपत राय क्यों कह रहे हैं कि हमें एफआईआर तक नहीं हुई? मतलब शर्म नहीं आ रही है। ठीक है, इनको शर्माने दीजिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्यों चुप है सर? इनको शर्म के लिए आपने पानी पी पी कर आप लगातार कोस रहे हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने मौका दिया है ये लेकिन एक सवाल आप पे भी उठा ना, आपसे 2 सवाल पूछे, ठीक है, 2 सवाल पूछे भाई, राजनीति हो रही तो होने दीजिए ना। नंबर 1 कि भाई आप लोगों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, आप लोग वक्त की संपत्तियों पर, एक मिनट, कौन से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करी? एक मिनट, 5 साल के दौरान 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे टोटल, ठीक है। शमशान की 4 दीवारी पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले साल 2012-13 के बजट में कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़, शमशान के लिए कोई राशि नहीं। दूसरे साल 2013-14 का बजट कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़, शमशान के लिए कोई राशि नहीं। वहां पे डिस्पैरिटी है सर, डिस्पैरिटी पूरी है। तो अब इसे अपीजमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये क्या गैर संवैधानिक है? ये चोरी है? नहीं, चोरी की बात नहीं, तो मैं तो कह रही हूँ ना कि आपका झुकाव एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आपको लग रहा है? आपको लग रहा है? नहीं, आंकड़ों से पूछ रही हूँ सर, समझा दीजिए ना मुझे। अरे आपके कहने से थोड़ी ना होता। मेरे कहने से नहीं सर, डेटा से। मेरी बात सुनिए ना, आप देखिए हवा वाली बातें मत। नहीं, हवा की नहीं सर, बजट से निकाला है, हवा से नहीं निकाला सर, सॉरी, ऐसे मत कहिए ना। मैं भी थोड़ा सा, आप प्रोफेसर है, मैंने भी बजट से निकाला है, आप निकाल लीजिए। आपका डिफरेंट होगा तो मैं अपोलोजाइज कर लूंगी यहाँ पे। हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हैं, नहीं तो दर्शकों को ये नहीं लगना चाहिए हम विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपके सारे डाटा सही है, मैं सब मानता हूँ, आप बहुत अच्छी रिसर्चर हैं, बहुत अच्छी रिसर्चर है। अगर ये हमने चोरी की है, जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुरु प्रकाश पासवान जी, चोरी बड़ा पाप है, चोरी बड़ा पाप है, भ्रष्टाचार बड़ा पाप है, इन लोगों ने तो अपीजमेंट किया है भाई, ठीक है, हर कोई करता है। चोरी करी है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल वही सवाल लेके जा रही हूँ गुरु प्रकाश पासवान जी। चोर तो नहीं है, खुल्लम खुल्ला करा, बजट में आंकड़े दिए, बजट में ऐलान किया, नहीं गए राम मंदिर, ठीक है ना, जो कुछ कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? नहीं, देखिए, आपके सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए और कोई सवाल का जवाब दे भी नहीं पाएंगे। जब कुंभ हो रहा था प्रयागराज में, तो कुंभ का अध्यक्ष किसको बनाया था? आज आप बड़े हिंदू भक्त बन रहे हैं, बड़े राम भक्त बन रहे हैं, और उसी कुंभ के सीएजी रिपोर्ट आप रिसर्च करके आई हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि कुंभ के बाद जो सीएजी रिपोर्ट आया था उसमें इरेगुलरिटी आई थी कि नहीं आई थी? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप कोई जवाब नहीं देंगे, आप इस बार आप मेरे ऊपर बोलेंगे। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होता है, ध्यानपूर्वक गंभीरतापूर्वक डिबेट करिए, ये संवेदनशील मुद्दा है। आंकड़ों के साथ बात करिए। जब आपने कब्रिस्तान की दीवार और शमशान की दीवारों को लेकर के एक खास डिस्पैरिटी दिखती है, कहीं 200 करोड़ है तो कहीं 0 रुपए हैं, यह दिखाता है आपका आप हिंदू भक्त बन गए हैं, राम भक्त बन गए हैं। आज भी वो प्रकरण हमें याद है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रयाग में कुंभ होता है और कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को बनाया जाता है। किस आधार पर आपने बनाया था? कोई आधार है आपके पास? किस लॉजिक पे आपने आजम खान जी को वहां पे अध्यक्ष बना दिया था? और क्या उस कुंभ के बाद सीएजी के रिपोर्ट में इरेगुलरिटी आई थी, हाँ या ना? उस इरेगुलरिटी का जवाब कौन देगा? लेकिन हम समाजवादी पार्टी नहीं है जो जज भी हो जाएंगे और जूरी भी हो जाएंगे। यहां पे समाजवादी पार्टी सरकार का लोकतंत्र नहीं है ना कि भाई हम ही जज हैं, हम ही जूरी हैं, हम ही बताएंगे आप चोर हैं, आप निर्दोष हैं। न्याय प्रक्रिया में आपकी आस्था नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। आपकी आस्था है गुंडा राज में, आपकी आस्था है मुख्तार अंसारी में, आपकी आस्था है अतीक अहमद में, आपकी आस्था है अपराध में, नरसंहार में, छेड़खानी में। ये गुंडाई जो आपकी समाजवादी पार्टी आशुतोष वर्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक है आपने लोगों को फिर से शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद करने का पूरा मौका प्लेट पर दे दिया है भाई? ठीक है, आपसे पूछा गया कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, आपसे पूछा गया राम मंदिर कब जाएंगे, पश्चाताप कर लीजिए, कृष्ण जन्मभूमि पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए। अब योगी जी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वो पूरे चुनावी मोड में है, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है गलती हुई है, मैं कल्प्रिट को बख्शूंगा नहीं, लेकिन आप इससे बड़े, मेरे से बड़े राम भक्त या सनातन नहीं हो जाएंगे ये करने से। देखिए, ऐसा है ना कि
हमारी पार्टी संविधान से चलती है, सबसे पहली बात। और ये बैठे हुए गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है शायद ये वकील भी हैं। इनको कौन से संविधान ने बता दिया है कि आजम खान जो है वो कुंभ के प्रभारी नहीं बन सकते हैं? संविधान की कौन से आर्टिकल में, कौन से में लिखा हुआ है? सब तुम ही अकलमंद हो क्या? हम लोग बेवकूफ है क्या? भाई वाह, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी बात तुष्टिकरण का नंबर दो। तुष्टिकरण का अरे मेरी बात आने दो। एग्जांपल, नहीं, क्लासिक एग्जांपल टिनाज जी आपके मैं मुंह सिर्फ ये पे। पूछ रही हूँ भाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात आने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए, चलिए। दूसरी दीजिए। हम राम This is the मंदिर जाए classic या ना example जाए, of politics of शांत रहो। appeasement। अपना जी अब चुप रहिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, अगर ऐसा ही हज कमेटी को लेकर या उसको तमाम चीजों को लेकर अगर किसी हिंदू को अपॉइंट कर दिया जाता तो क्या यही एटीट्यूड रहता? मैं बिल्कुल इसकी पक्षधर हूँ, मैं इसकी बिल्कुल 100 नहीं, मैं इसकी 100% पक्षधर हूँ कि आपका धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। आपकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से आपको पोजीशन असाइन होनी चाहिए। उसमें आजम खान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नहीं पता है मुझे, अपडेट है वो वक्फ का जो मामला चल रहा है तीन लोगों का, वो मुझे पता है। मैं इन जनरल पूछ रही हूँ आपसे, क्या चल रहा है? आप बताइए ना मुझे, मैं आपसे जो वही पूछ रही हूँ ना, मैं वही आशुतोष वर्मा जी पूछ रही बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? बताइए, बताइए अपने पीआर टीम से खुलवाइए और बोलिए गुरु प्रकाश पासवान जी पार्टी ने बनाया। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनाया? बताइए, आपको पता ही नहीं होगा, बैठ के टीवी बैठे यहाँ पर। वक्फ बोर्ड कल में बनाया गया है। अरे अब आपको पता नहीं है, अब आप सुनिए तो भैया, वक्फ बोर्ड में महिलाएं, इसका विरोध कौन कर रहा था? वक्फ बोर्ड में महिलाएं, उसका विरोध कौन कर रहा था? बताइए तो। ट्रिपल तलाक का विरोध कौन कर रहा था? बैठे 370 का विरोध कौन कर रहा था? कम से कम आप बताइए ना, 370 का विरोध कौन कर रहा था? महिलाएं आए वक्फ बोर्ड में, उसके विरोधी आप, महिला विरोधी आप, हिंदू विरोधी आप, अपराधियों को संरक्षण देने वाले आप, तुष्टीकरण करने वाले आप, और आज यहाँ पे आप एक्सपोज हो गए हैं। आपने कह दिया कि भाई कुंभ कमेटी के अध्यक्ष अगर आजम खान बनते हैं तो ठीक है, तो बनाइए आप। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, पुनः जब भी कुंभ होगा और आप पुनः आजम खान जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनवाइएगा। गुरु प्रकाश पासवान जी, इसमें अब भाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट कह रही है दो लोगों को, दो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में अपॉइंट कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है भाई, आजम खान उन्हें अपने सबसे काबिल, सबसे विश्वास पात्र मंत्री लगे, उन्होंने बना दिया, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए ना गुरु प्रकाश पासवान जी। जस्ट बिकॉज किसी का कोई रिलीजन अलग है, एक सेकंड डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ठीक है, किसी भी शख्स को उसका पद, उसकी जिम्मेदारी, उसकी काबिलियत, उसके अनुभव से मिलना चाहिए, ना कि उसके धर्म से। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, दो सेकंड मेरी बात रह नहीं गई थी, अच्छा बोल दीजिए। मैं ये कहूं, कुंभ ये करवाएं, भगदड़ मर जाए, लोग मर जाएं, ठीक है, माफी समाजवादी पार्टी बने। बटकों पे बुला खुलेआम लाठी चार्ज करवाए, मारे, माफी समाजवादी पार्टी करे। राम मंदिर बने, उसमें चंदा चोरी करे, माफी समाजवादी। कारसरूख पे गोली चलवाएं आप। कुंभ प्रयागराज में स्टेशन में भगदड़ हुई थी, आपको याद है कि याद दिलाऊं मैं? आपको याद दिलाऊंगे, प्रयागराज स्टेशन में आपके कारण पे वहां पे हुआ था, व्यवस्था हुई थी। पूरी डिबेट के दौरान मैंने आपसे पूछा, दरगाह मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए कि कहां वक्फ के मामलों में, मैंने जयपुर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको साथी, मैंने आपको मेरठ का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बहराइच का एग्जांपल दिया। आपने, ये ताजा एग्जांपल है, मैं बहुत इतिहास के पन्ने नहीं खंगाली, नहीं तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर आपने वक्फ की संपत्तियों को लेकर जो तमाम मामले आते हैं या दरगाहों को लेकर जो मामले आते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर जो सवाल उठाया उस पर आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रवेश चौधरी जी, अब एक सवाल, मैं तो कह रहा एफआईआर कीजिए जाके। आप क्यों नहीं कर देते? आप जितने सजग राम का नाम का अलख जगाने में हैं, आप उतना दरगाहों के और वक्फ के उत्थान के लिए क्यों नहीं काम करते? हमको कोई परेशानी नहीं दिख रही है, आपको गलती। अच्छा, आपको परेशानी नहीं दिख रही है? आपको गलती दिख रही है उसमें। अरे सर, मामला कोर्ट में पहुंच गया, कंप्लेंट हो गई पुलिस की, लोगों के सर एक मिनट, ऐसा नहीं, वक्फ की संपत्तियों को सर मैं आपको बता देती हूँ, मेरठ में अल्पसंख्यक अधिकारी जो है रुहेल अज़ाक, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ सर, मैं अभी ताजा, मैं पिछले इतिहास में नहीं जा रही हूँ, ठीक है, तो उन्होंने वक्फ की संपत्ति बेचने के मामले में उन पर कानूनन केस दर्ज हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको नहीं दिख रही सरकार क्या कर रही है? अच्छा, सरकार क्या कर रही है? अरे तो सरकार को जगाइए ना आप, मैं तो ये कह रही हूँ, जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठाया, फिर मैं आपको बधाई दे दूंगी सर, मैं आपको बधाई दे दूंगी, मैं कह तो रही हूँ, इस मामले में सरकार ने एफआईआर करा दी, आप अलग जगाइए, काम न करे। हाँ, और आप विपक्ष से अरे कह तो रही हूँ कि मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आप नहीं समझ रहे, मैंने कहा कि भाई सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, आप जो है थोड़ी आंखें अपना दायरा बढ़ाइए, आप मंदिर से भी आगे बढ़िए। चलिए, जनता पार्टी वाले कह दे हम निकम्मे हैं, ना हम मुस्लिमों को कुछ कर सकते हैं, अच्छा, हम राम मंदिर के लिए ठीक है, फिर करेंगे। प्रवेश चौधरी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, भाई इसी कारण तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बाहर बैठा के रखा है। अभी अयोध्या हारा है। अच्छा ठीक है, प्रवेश जी बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, नैतिकता के आधार पर, चलिए कानून के आधार पर जो कुछ होगा, नैतिकता के आधार पर चंपत राय जी पर कोई कार्रवाई होगी? चंपत राय जी ने अपने आप को स्वयं अलग कर लिया नैतिकता के आधार पर।
नहीं मतलब और हम आप कह रहे हैं बीएचपी कि से अपना नैतिकता पद के वो आधार पर छोड़ेंगे, ये सब आप लोग प्रमाण उनके देंगे ऊपर कि किसी नहीं तरह की देंगे? कोई कार्रवाई करेंगे ये अपनी माफी मीटिंग में? मांगेंगे। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे थे नैतिकता के आधार पर माफी मांगेंगे। ठीक है, आप बताइए। ठीक है सर, ठीक है, मैंने तो पूछा सर, क्या पता चंपत मतलब जी ने जैसे तो कर दिया राम जो मंदिर करना ट्रस्ट था। मामले में उनकी नैतिकता आई और उन्होंने इस्तीफा दिया, तो मैं बीएचपी के कंसर्न में पूछ रही थी। ठीक है, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।